नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर के जॉन किरमन अस्पताल में डीएनएन न्यूज़ द्वारा एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के कई जिलों से आए कवियों ने समा बांध दिया। आपको बता दें कि आयोजकों द्वारा हर वर्ष कवि सम्मेलन का आयोजन करता है। आज उसी क्रम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज जबलपुर में ये कवि सम्मेलन में हम लोग शामिल हुए और जबलपुर आकर जो सम्मान हमें मिला है हम उसके शुक्रगुजार हैं। आज के इस कार्यक्रम में जबलपुर शहर के बीजेपी नेता मुन्ना सिंह, पत्रकार नलिन कांत वाजपेयी, विवेक तिवारी, अरविंद दुबे, फतेह सिंह, दिनेश चौधरी, शुभम श्रीवास्तव, कदीर खान, देवेंद्र विश्वकर्मा, संतोष कोरी शामिल हुए। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं ऐसे, इससे बहुत जल्दी एक्सप्रेशन मिल जाती है, लोगों के बीच आप पहुंच जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे चेंज के दौर पे? चेंज तो हुआ है, बट जो आप बात कर रहे हैं यूट्यूब इंस्टा के थ्रू फॉलोअर्स बढ़ाकर, वो फेम होता है। फेम अनस्टेबल होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन उसको स्थायी तौर पे रखने के लिए पहले की तरह ही मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी वो स्थायी तौर पे रहेगा, वरना आप कुछ टाइम पे डाउन हो जाओ। लेकिन आजकल लोग जो वो फेम की तरफ ही बढ़ते हैं, उनको फेम हाँ, बट वो कम टाइम के लिए होता है। अगर दीर्घकालीन प्रसिद्धि चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज भी वही है, और आप लोगों ने हम लोगों को इतना सराहा, कलाकारों को लोग आज भी सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब कवि की कल्पना करते तो मन को लगता था कि बुजुर्ग है, लेकिन आजकल का जो युवा भी इस तरफ उसकी बहुत शामिल हो गया है। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो ये आयोजन हुआ जॉन किरमन हॉस्पिटल द्वारा, सबसे बड़ी चीज़ क्या हुआ, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। बिकॉज़ आज जो राज सागरी साहब, जो कि पूरे भारत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुंदेली को, और बुंदेल को उन्होंने राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण जो इनकी भूमिका रही है, तो आज इन्होंने हम सभी को एक ऐसा लेसन सिखाया। कवि तो हम सम्मेलन तो हम डेली ही पार्टिसिपेट करते हैं, बट आज इनके द्वारा जो ये हमको सीखने को मिला, ये हमारे लिए लेसन्स हैं। तो हम जब वरिष्ठों के साथ रह करके जब हम इनके पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे तो निश्चय ही हमको सीखने को बहुत मिलेगा। लर्निंग स्केल हम लोगों का बहुत अच्छा डेवलप होगा। और इन्होंने कहा गीत चुटकुले के माध्यम से जो ये कविताएं आयोजित की जाती हैं, बट जो आज रहा मोरल ये रहा कि हमने कविताओं को कविताओं की तरह गढ़ा, उसे रचा, और हमारा ये प्रयास बस इसी दिशा में बढ़ रहा है। कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आज हमने शुरुआत कर ली है इस चीज़ की, अब हम इस चीज़ का आगे हम मूल्यांकन करते रहेंगे। आप सभी को पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। शायर ने लिखा है कि एक साख से दूसरी कह रही थी, तेरे फूल सारे ढले जा रहे हैं। कहा साखने में अभी रसवती हूँ, पुराने जो गए सो नए आ रहे हैं। तो जब तक पुराने लोग अपना कार्य करके जाते जा रहे हैं और नए लोग आकर के इसका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि भाषा का, संस्कृति का, हमारे संस्कारों का संरक्षण हो पाएगा। और मैं डीएनए न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से सभी युवा रचनाकारों को ये ही संदेश देना चाहूँगा कि अगर हम अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हमें आगे आना है, और तभी हम अपने संस्कारों को, संस्कृतियों को सुरक्षित रख पाएंगे, भाषा को सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत बेनिफिशियल है और बहुत अच्छा चल रहा है। और कविताओं के माध्यम से हम लोग जो हैं देश विदेश की सारी बातें यहाँ पर मंचों के माध्यम से पढ़ देते हैं, और युवा भी उसको काफ़ी लाइक कर रहे हैं, और काफ़ी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। लोगों से मिलना होता है, इंटरेक्शन होता है, तो क्या लगता है? मेरा तो मानना ये है कि कविता, अगर दो तरह के कवि होते हैं, एक कवि वो जो किताबों में रह जाता है, जो बहुत अच्छा लिखता है लेकिन उसे दुनिया नहीं जानती, और दूसरा कवि वो होता है जो मंचों पर जाता है और लोगों की वाहवाही लूटता है, वो पैसा भी कमाता है, वो स्टारडम भी कमाता है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो नए यंगस्टर्स हैं उन्हें पढ़ना भी खूब चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो खड़े को खड़ा और पढ़े को पढ़ा करने वाली शायरी कर रहे हैं। तो वो शायरी, वो भी मंचों पे चल रहे हैं, और तो ये ज़माना ऐसा भी है। तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम भी पढ़ें, और जो हमारे सामने जो छोटे आ रहे हैं, जो हमारे बाद आ रहे हैं, वो भी कविताओं को पहले पढ़ें, बड़े लोगों को पढ़ें कि कविता लिखी कैसी जाती है। अभी नया दौर आ रहा है, क्या लगता है? देखिए, हमने कहा है हिंदी खतरे में खुदाई, बोली कौन बचाए। हिंदी खतरे में खुदाई, बोली कौन बचाए, बोली जौन बचाए वो लौह पुरुष कहलाए। तो आज जो है हिंदी खुद खतरे में है, हिंदी को मान्यता राष्ट्रभाषा की नहीं मिल पा रही।
बोलियाँ, जितनी बोलियाँ हमारे भारत में थी अधिकांश बोलियाँ लुप्त हो गई। तो बोलियाँ लुप्त ना हो जाएं, उसके लिए हमारा प्रयास करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बोली होती है जड़, भाषाएं तना। अगर जड़ खत्म हो गई तो झाड़ सूख जाएगा। तो हमारी संस्कृति, हमारी बोली और भाषा के ऊपर है। झाड़ को हरा भरा रखने के लिए और क्या प्रयास अब आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को शर्म आती है। आजकल देखा कि अपनी भाषा में लोग बात नहीं करते, चेंज लैंग्वेज में उनको बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, एक दौर ये आया जब मैंने बुंदेली में गज़ल कहना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, अरे यार राजसागरी क्या लेके आ रहे जी, हैं। लेकिन आज उसी बुंदेली गज़लों के लिए ऑल इंडिया मुशायरे में मैं पढ़ रहा हूँ, बुंदेली गज़लों के लिए। तो अगर वो साहित्य में आपका सृजन हो रहा है और अच्छा सृजन हो रहा है, आम आदमी की बात कर रहे हैं आप, समाज की बात कर रहे हैं, समाज की विसंगतियों को उभार रहे हैं, तो जनता के बीच में तो वो जाएगी, प्रसिद्धि मिलेगी और हमारी जड़ें जो हैं वो मजबूत होंगी। हमारे जब बुंदेली गज़ल संग्रह आया पहला, अब आप ये देखिए कि पाठ्यक्रम में अगर उसको ले लिया गया बुंदेली गज़लों को, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। यानी मान्यता तो मिल रही हमारी बोली को। तो हमारे जैसे 50 लोग, 50 साहित्यकार अब बुंदेली में सृजन कर रहे हैं और बुंदेली का विकास हो रहा है और निरंतर विकास होता रहेगा। और आप मीडिया वालों का अगर सपोर्ट रहा तो निरंतर फिर बढ़ता जाएगा सब। आज जो यहाँ कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, निश्चित रूप से ये होली मिलन का एक बहुत ही अच्छा अवसर था, जिसमें तमाम लोग जिन्हें साल भर अवसर नहीं मिल पाता है कार्यक्रमों में आने या जाने का, आज यहाँ बैठ के उन्होंने कविताओं का आनंद लिया। और इसके साथ ही यहाँ तमाम हम देख रहे हैं बहुत से पत्रकार और डॉक्टर्स वगैरह जो यहाँ आए हैं और उन्होंने बड़ी तन्मयता से इस कार्यक्रम का आनंद लिया। निश्चित रूप से वो सभी बधाई के पात्र हैं। इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए ताकि लोगों में एक जागृति पैदा हो और समाज की जो विसंगतियाँ हैं जो कवियों के माध्यम से उठाई जाती हैं, उन विसंगतियों को सामने लाया जा सके और उनके बारे में हमारे जो श्रोता हैं वो भी सोचें और कवि और आगे लिखें।